अस्सलाम वालेकुम। टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल पर आज मैं आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन और इफ़ेक्टिव ब्लड प्योरीफायर रेमेडी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको चाकसूक के कैप्सूल बनाना बताए थे, जो कि ब्लड प्योरीफिकेशन में एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स रखते हैं और टेस्टेड एंड ट्राइड हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक करें और उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और उससे फ़ायदा हासिल करें। आज की ब्लड प्यूरिफिकेशन रेमेडी में हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम इसमें घी या मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं, आप इसे बनास्पति घी में या मक्खन में भी बना सकते हैं। कुछ लोग नीम को गर्म और खुश्क मिजाज होने की वजह से इस्तेमाल नहीं करते। आज की रेमेडी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है। इस रेमेडी में मैं नीम के साथ घर के बने हुए मक्खन का इस्तेमाल करूंगी, ताकि जो लोग इसे खुश्क और गर्म समझते हैं वो भी अपने ब्लड को पूरी तसल्ली के साथ प्यूरीफाई कर सकते हैं। इस रेमेडी से और आने वाली मज़ीद रेमेडीज़ से फ़ायदा हासिल करने के लिए टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीम का पौधा बेहतरीन एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खुसूसियात रखता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से आप इंटरनली बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और अगर आप किसी बीमारी में हैं तो इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि आपके खून को साफ़ करने में नीम बेहद बेहतरीन एजेंट है। तो चलें रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप नीम के दरख्त से नीम के ताज़ा पत्ते ले लें और उनको अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लें। इसके ऊपर कोई मिट्टी या किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए। इसको धो के आप सुखा के साफ़ कर लें। इसके बाद हम किसी सॉस पैन में इस तरह से इसके पत्तों को उतार कर डाल लेंगे। तकरीबन मुट्ठी भर पत्ते एक प्याली मक्खन या घी के लिए काफ़ी हैं। इस तरह से आप इसके पत्ते उतार लें और इसके बाद हम इसके अंदर 2-3 डंडियाँ भी इस तरह से तोड़कर डाल देंगे, क्योंकि नीम एक मिरेकल प्लांट है। इसकी हर चीज़ में ही बहुत सारी खसूसियात कुदरत ने रखी हैं, जैसे कि इसकी शाखें, इसका फल, इसके पत्ते, हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से हम इसके अंदर थोड़ी सी डंडियाँ भी डाल देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर ये एक प्याली भरी हुई घर के बने हुए मक्खन की डाल देंगे। इसको हम बहुत हल्की आग पे गर्म होने के लिए रखेंगे। आग बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये जलने का इसका ख़तरा है। इसको अब मैं बहुत हल्की आग पे तब तक इसको गर्म करूँगी जब तक कि मक्खन का कलर ग्रीन ना हो जाए। मक्खन के अंदर नीम के पत्ते डाल के मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हल्की आग पे इसको पकाया है और यहाँ तक इसको पकाया है कि पत्ते जो थे वो क्रिस्पी हो गए। उसके बाद फिर मैंने इसको छान कर घी अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना लाइट ग्रीन सा खूबसूरत सा कलर इस घी का हो गया है। नीम के जितने भी फ़वाइद थे वो सारे के सारे अब इस घी के अंदर है। नीम को एज़ इट इज़ खाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी कड़वाहट नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, जैसे कि एक्ने और पिंपल्स का कंट्रोल होना, खून का साफ़ होने की वजह से जिल्द का और चेहरे का बेदाग होना। साफ़ शफ़ाफ़ खून चेहरे पर हुस्न बनकर झलकता है। शाइनी और ग्लोइंग स्किन सबको ही मुतासर करती है। इस घी को आप किसी भी तरह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सुबह नाश्ते में आप इससे ऑमलेट बना लें, इसमें अंडा फ्राई कर लें। हो सकता है शुरू में आपको इसका टेस्ट काफ़ी कड़वा लगे, लेकिन थोड़े दिन के इस्तेमाल के बाद आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो इस कड़वाहट के आदी हो जाएंगे। अगर आप फिर भी ये कड़वाहट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप इस घी को फ्रिज में रख दें, तो ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जम जाएगा। तो इसके आप छुरी के साथ छोटे छोटे टुकड़े काट लें और सुबह निहार मुँह आप पानी के साथ छोटा सा एक टुकड़ा जो इसका वो निगल लें, तो भी इसका उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि आप इसको अपनी डाइट में शामिल करके हासिल कर सकते हैं।
इसके इस्तेमाल से अगर आपकी स्किन पर कोई एलर्जी या ख़ारिश वगैरह होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। आप किसी भी तरह से इसको सर्दी के मौसम में 1 महीना इसको इस्तेमाल कर लें और पूरा साल हर तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। आज की रेमेडी के लिए इतना ही। एक नई टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी के आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।